लोग अपनी आधी आधी डबड़ी बेचकर सब के सब पलायन कर रहे हैं नौजवान। और एक एक गांव में आप देखिए ऐड मिलेगी, जाओ कनाडा, क्योंकि यहाँ पर ना रोजी है ना रोटी है। और अब खट्टर साहब तो एक नायाब स्कीम लेकर आए हैं कि जहाँ लड़ाई हो रही है इजराइल में, वहाँ जाकर मरो। 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, तो आपको भी कहीं ना कहीं हुड्डा साहब का हनुमान माना जाता था। कहीं भी कोई भी किसानों का आंदोलन हुआ या कोई भी हुआ तो आप जाते थे और समझौता करवा के आते थे। क्या वजह रही कि अब अलग अलग यात्राएं करनी पड़ रही है, अलग अलग गुट बने हुए हैं? खट्टर साहब जुमले देते रहे, मुआवजा देंगे। पूरे हरियाणा में 4 लाख एकड़ ज़मीन से ज़्यादा बाढ़ की से ग्रस्त हुई, 30,000 एकड़ का मुआवजा मिला। क्यों? कैथल में चुनाव की अगर चर्चा होती है तो ये लोगों में ये चर्चा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपका बेटा चुनाव लड़ेगा, तो क्लियर क्या है सर? हरियाणा का दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो अनदेखी का शिकार भी है, उत्पीड़न का शिकार भी है, बदहाली का शिकार भी है। दलितों का वजीफा बंद कर दिया गया, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, उनके प्लॉट की स्कीम बंद कर दी गई और दलितों के आरक्षण को ही छीन लिया गया। चौटाला परिवार की चर्चाएं हैं कि आपको घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है कि उनका कोई बड़ा चेहरा यहाँ पे मैदान में आ सकता है। पिछड़ों को न उनकी बैकलॉग भरा जाता, न उनको नौकरी दी जाती, केवल मुंह से बोलकर पिछड़ा पिछड़ा एक लिप सर्विस की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और कांग्रेस की संदेश यात्रा चली हुई है। जी, आज यात्रा पानीपत के अंदर है, कितना कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, और 6500 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा उसी संदेश को आगे लेकर जा रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान उत्पीड़न का शिकार है। ना फसल की कीमत है, ना किसान की सम्मान को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता। अब करनाल और अंबाला के क्षेत्र को ही देख लीजिए, बाढ़ आई, एक एक खेत मिट्टी से भर गया। खट्टर साहब जुमले देते रहे, मुआवजा देंगे। पूरे हरियाणा में 4 लाख एकड़ ज़मीन से ज़्यादा बाढ़ की से ग्रस्त हुई, 30,000 एकड़ का मुआवजा मिला। क्यों? आज भी किसान का खेत रेत से भरा खड़ा है, ना उसे निकालने देते, ना सरकार टेंडर छोड़ती, तो गेहूं की फसल भी नहीं बीज पाया किसान। पूरे हरियाणा में किसान दुर्गति का शिकार है। नौजवान की बात करिए, आप पानीपत, करनाल, इंद्री, असंध, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला कहीं चले जाइए, आईलेट सेंटर की भरमार है। लोग अपनी आधी आधी डबड़ी बेचकर सब के सब पलायन कर रहे हैं नौजवान। और एक एक गांव में आप देखिए ऐड मिलेगी, जाओ कनाडा, क्योंकि यहाँ पर ना रोजी है ना रोटी है। और अब खट्टर साहब तो एक नायाब स्कीम लेकर आए हैं कि जहाँ लड़ाई हो रही है इजराइल में, वहाँ जाकर मरो, वहाँ रोज़गार लो, खाड़ी के देशों में जाओ। बच्चे भी जाने को मजबूर हैं क्योंकि यहाँ ना रोटी है ना रोज़गार। 47 पेपर बिक चुके, क्या कोई दोषी पाया गया? हरियाणा का दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो अनदेखी का शिकार भी है, उत्पीड़न का शिकार भी है, बदहाली का शिकार भी है। दलितों का वजीफा बंद कर दिया गया, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, उनके प्लॉट की स्कीम बंद कर दी गई और दलितों के आरक्षण को ही छीन लिया गया। अब बाबा साहब के संविधान पर हमला बोला जा रहा है। पिछड़ों को न उनकी बैकलॉग भरा जाता, न उनको नौकरी दी जाती, केवल मुंह से बोलकर पिछड़ा पिछड़ा एक लिप सर्विस की जा रही है। यही महिलाओं और युवाओं का हाल है। तो मुझे बताइए, समाज का कौन सा वर्ग खुश है? सर, 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, तो आपको भी कहीं ना कहीं हुड्डा साहब का हनुमान माना जाता था। कहीं भी कोई भी किसानों का आंदोलन हुआ या कोई भी हुआ तो आप जाते थे और समझौता करवा के आते थे। क्या वजह रही कि अब अलग अलग यात्राएं करनी पड़ रही है, अलग अलग गुट बने हुए हैं? देखिए, कांग्रेस का काम करना मेरा कर्तव्य है। कांग्रेस मेरे डीएनए में है और आज से नहीं, पिताजी स्टूडेंट कांग्रेस के अध्यक्ष थे आज़ादी से पहले, तब से आज तक कांग्रेस पार्टी की सेवा हमने निरंतर की है और आगे भी करते रहेंगे। ना हम में से कोई अलग है,
ये आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। हम अपने अपने तरीके से कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रदेश के हर कोने में कार्य कर रहे हैं। कैथल की बात करें सर, तो कैथल में चुनाव की अगर चर्चा होती है तो ये लोगों में ये चर्चा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपका बेटा चुनाव लड़ेगा, तो क्लियर क्या है सर? पहली बात तो ना रणदीप को चुनाव लड़ने का अधिकार ना किसी और को। इसका फैसला कांग्रेस की चुनाव समिति करेगी। कोई भी 90 हलकों में अगर ये कहता है मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस की टिकट पर, वो सरेआम झूठ बोलता है। इसका निर्णय वो व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका निर्णय कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति करेगी, जिसमें खड़गे जी, राहुल जी और दूसरे लोग बैठते हैं। मैंने ये बार बार कहा है कि कैथल मेरी कर्मभूमि भी है, प्रेम भूमि भी है और मेरी आत्मा का एक हिस्सा भी है। और मुझे दोबारा ये सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं कैथल की नुमाइंदगी कर सकूं विधानसभा में, तो ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। बिल्कुल। चौटाला परिवार की चर्चाएं हैं कि आपको घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है कि उनका कोई बड़ा चेहरा यहाँ पे मैदान में आ सकता है। देखिए, प्रजातंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबका स्वागत है। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से बातचीत कर रहे थे। आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।